गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, जो लास्ट हमारी वीडियो बनी थी आर्टिकल पे, उसमें अपन ने यूज़ किया था ए एन का और दी का यूज़ करना था आर्टिकल्स में। तो ए एन का यूज़ आपने समझा लिया था और आप सब ने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो आज हम आपको बताएंगे द का आर्टिकल में द का यूज़ कहाँ करना है और कैसे करते हैं। तो इसी के लिए अपना वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैंने कुछ पहले से ही बोर्ड पे नोट कर लिया है। तो चलो केयरफुली आप अपना वीडियो वॉच करते हैं और अपन टॉपिक पे आ जाते हैं, आर्टिकल्स ए एन एंड द। तो आज अपन को ये बताना है कि द का यूज अपन को कहाँ करना है। तो जैसे द फिल करने के लिए सबसे पहले मेन कंपल्सरी क्या होता है, बिफोर रॉक्स, जितनी भी रॉक है, जितनी भी हिल्स है, उनके आगे अपन को क्या लिखना है या फिल करना है, द। जैसे द माउंटेन, द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, द हिमालय, द हिमालयाज, द हिमालय, द कैलाश, द कैलाश, द कैलाश माउंट। इस तरह जितनी भी रॉक है उन सभी के आगे हमको फिल करना है द। जैसे और जितनी भी रिवर्स होती है उन रिवर्स के आगे भी अपन क्या फिल करते हैं, द। जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द कावेरी। तो इंडिया ऑल ओवर जितनी भी रिवर्स है और उनका जो भी नाम है रिवर्स का, उन नाम के आगे अपन क्या फिल करेंगे, द। ठीक है। आगे अपन देखो, बिफोर रिलीजियस नेम, जितने भी धर्म के नाम है, जितने भी धर्म के नाम है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, तो वो सब के आगे अपन को क्या फिल करना है, द। द मीन जैसे द हिंदू, हिंदू क्या अपना धर्म है, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द जैन, तो जो भी द क्रिसमस, द क्रिश्चियन, तो जो भी है अपना धर्म का नाम है उनके आगे आपको क्या फिल करना है, द फिल करना है। और आपको द वेदर नेम, जो भी मौसम का नाम होता है, जैसे द समर द समर, द स्प्रिंग, द हॉट, द रेनी, इसलिए जितने भी समर के नाम है उनके आगे भी क्या, जैसे द समर, जो भी वेदर का नाम आएगा उसके आगे आपको द लगाना, द समर, द रेनी सीजन, द रेनी, द स्प्रिंग, जैसे बसंत ऋतु, द स्प्रिंग। बिफोर प्लैनेट्स नेम, जितने भी प्लैनेट्स नेम है, जैसे प्लैनेट से मतलब ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, जैसे द मून, द स्टार, द सन, द मरकरी, तो उसके आगे भी आपको क्या लगाना है, द। जैसे द सन, द मून, द स्टार। इस तरह से अब देखो आगे द ओशियन नेम, जितने भी महासागर है, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो जितने भी ओशियन है, अटलांटिक महासागर, तो जितने भी ओशियन है जो अपने फेमस है उन सब के आगे आपको क्या लगाना है, द लगाना है, द प्रशांत महासागर, इस तरह से। आगे अपन बिफोर द डायरेक्शन नेम, जितनी भी डायरेक्शन है, अपने डायरेक्शन में आप सभी समझते ही हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो जो भी डायरेक्शन है तो डायरेक्शन के आगे आपको क्या लगाना है, द लगाना है। जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट। इस तरह से जो डायरेक्शन के आगे अपन को क्या फिल करना है, द। आगे अपन देखते हैं बिफोर फेमस
पर्सन नेम, जो भी इंडिया में फेमस पर्सन है, फेमस पर्सन जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के आगे अपन क्या लिखेंगे, द महात्मा गांधी। जैसे स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद के आगे अपन क्या करेंगे, द स्वामी विवेकानंद। जैसे जो डाइवर्शनल पर्सन है जैसे द भगत सिंह, तो जो द लाला लाजपत राय, तो जितने भी जो फेमस पर्सन है उन सभी के आगे आपको क्या फिल करना है, द फिल करना है। तो आपको ये नाम से ही पता चल जाता है कि इंडिया में कौन से पर्सन फेमस है, क्योंकि आप जब से पढ़ते आ रहे हो फर्स्ट से लेके 12th तक जो भी आप पढ़ते हैं तो आपका नाम वो पता चल जाता है कि कौन से पर्सन फेमस है। जैसे द बिग बॉस आपने सुना होगा, तो द बिग बॉस में भी द लगता है। तो जो भी व्यक्ति फेमस है तो उनके आगे आपको क्या लगाना है, द लगाना है। देन होली बुक्स, और जितनी भी पवित्र बुक्स है अपनी इंडिया में या कहीं बाहर की भी, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, तो जितनी भी होली पवित्र बुक्स है उनके आगे भी आपको क्या लगाना है, द। जैसे द गीता, द महाभारत, द गीता, द कुरान। इस तरह से शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ द लगाना है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। और जितनी भी डेवलप कंट्री है उनके आगे भी आपको क्या लगाना है, द लगाना है। जैसे द ऑस्ट्रेलिया, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द जापान, द चीन, द चाइना। तो इस तरह से जो डेवलप कंट्री है उनके आगे भी आपको क्या लगाना है, द लगाना है। चलो आगे अपन बढ़ते हैं। अब आपको देखना है कि जो थिंक आपके सामने नहीं है लेकिन आप उसका सिर्फ थिंकिंग कर रहे हैं, जो वस्तु आपके सामने तो नहीं है लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे आपको क्या पसंद है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपको कॉफ़ी पसंद है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी आपके सामने तो नहीं है लेकिन आप कॉफ़ी के बारे में क्या कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे, आई लाइक द कॉफ़ी, आई लाइक द कॉफ़ी। लेकिन कॉफ़ी आपके सामने नहीं है, लेकिन जैसे ही कॉपी आपके सामने आ जाती है तो आप वहाँ पे द नहीं बोल के क्या बोलेंगे, दैट लाइक अ कॉपी, वह कॉपी मुझे पसंद है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और वो आपकी आंखों के सामने नहीं है तो आपको उसके आगे क्या लगाना है, द। लेकिन यदि कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है, आंखों के सामने, तो वहाँ आपके वह चीज़ द न लग कर क्या लगाएगा, दैट लगाना है आपको। तो समझ में आ गया। इमेजिन, किसी चीज़ का आप इमेज करते हो, इमेजिन में आप क्या करते हो या थिंक करते हो, तो थिंक के आगे आपको क्या लगाना है, द। और जैसे ही वह चीज़ आपके सामने एपियर हो जाती है तो आपको क्या करना है वहाँ पे, दैट। आप थिंक करोगे तब तक वो द में रहेगी, जैसे ही वो आपके सामने एपियर हो जाती है, आपके सामने आ जाती है, तो आपको वहाँ पे दैट करना है। और एक आपको बात बता दूँ, कोई भी पर्सन है, यदि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, अगर वह व्यक्ति या उस पर्सन का या उस कोई एनिमल्स का नाम, कोई भी किसी का भी नाम यदि फर्स्ट टाइम आता है तो आपको वॉवल्स देख के ही पता करना है और आपको ए लगाना है। लेकिन उसी पर्सन का नाम अपने पैराग्राफ में सेकेंड टाइम आ जाता है तो आपको क्या करना है, उसमें द लगाना है। तो उसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे आपको द लगाना है और कैसे आपको ए लगाना है। चलो देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर आप ही को ये फिल करना है। ठीक है,
अब आपको ये देखना है कि कहाँ आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक से आपको एक पैराग्राफ है पूरा, तो इस पैराग्राफ में कहाँ आपको द लगाना और कहाँ आपको ए लगाना है। तो आपको देखना जो चीज़ फर्स्ट बार आती है, कोई भी चीज़ यदि आप उस पैराग्राफ में अगर फर्स्ट बार आ रही है तो वहाँ पे आपको लिखना है अ, और वही चीज़ उसी पैराग्राफ में अगर रिपीट हो रही है बार बार, जितनी भी बार रिपीट होगी तो उसमें आपको भरना है द। तो जैसे ये पैराग्राफ है देयर इज़, अब ये फिल इन द ब्लैंक है, फर्स्ट टाइम आया है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जैसे आप वॉवल का पता करो, मैन के आगे क्या आता है अ मैन, सिंपल है। मैं का साउंड किससे आ रहा है, कॉन्सोनेंट से आ रहा है, तो अ मैन। अब आप देखो मैन हैड, अब उसी मैन का है, ये जो मैन था इसी मैन का क्या है, एक लड़का है, तो मैन वापस रिपीट हुआ तो इसके आगे क्या आएगा, मैन वही था जो पहले यहाँ पे आ गया, यही मैन यदि वापस रिपीट आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा द मैन हैड। अब ये सन है तो सन के आगे आप वॉवल्स पता करो कि कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, तो सन का क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा ए सन। अब यही सन वापस रिपीट हो रहा है तो आप देखो देयर इज अ मैन, द मैन हैड अ सन, सन वॉज ब्रेव, एक सारा पास्ट टेंस में चल रहा है, सन वॉज ब्रेव। अब यही सन वापस रिपीट हुआ है, जो ये सन था यही सन वापस रिपीट हुआ है। तो कोई भी चीज़ यदि पैराग्राफ में वापस रिपीट होती है तो क्या आता है द सन वॉज ब्रेव, बहादुर लड़का था। अब देखो अब वापस क्या रिपीट हो रहा है, मैन, जो ये मैन पहले रिपीट हो चुका है तो वही मैन वापस रिपीट हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब चीज़ें वापस रिपीट होती है उसी के बारे में, तो आपको कॉन्सोनेंट्स का अब ध्यान नहीं रखना है, न वॉवल्स का ध्यान रखना है। अब ये पता, अब वो मैन क्या हो गया, स्पेशल हो गया, तो स्पेशल होता है तो क्या हो जाता है द, वापस आपको क्या करना है द मैन ब्रॉट। अब मैन ने क्या किया, ब्रॉट, यदि यहाँ पे सारा अपना काम किस में चल रहा है, पास्ट टेंस में, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया ब्रॉट, नहीं तो यहाँ पे क्या आता ब्रिंग। अगर प्रेजेंट में चलता तो क्या आता ब्रिंग, अब वो पास्ट में चल रहा है इसलिए क्या आया ब्रॉट, ब्रॉट यानी लाया। द मैन ब्रॉट, उसके साथ में क्या लाया उसने, एक कुत्ता, डॉग यानी कुत्ता। अब एक कुत्ते के, डॉग के लिए फर्स्ट बार आया है डॉग यहाँ पे इस पैराग्राफ में, तो फर्स्ट बार आता है कोई चीज़ तो उसके लिए क्या आएगा ए, तो आपको क्या करना है फिर ले ए डॉग। अब यही डॉग वापस रिपीट हो रहा है तो अब ये डॉग क्या हो गया, स्पेशल हो गया, तो स्पेशल होते ही क्या बन जाता है द डॉग इज वेरी बिग। तो क्या था, अब आपको शायद आई होप कि आपको ये सारा विजन क्लियर हो चुका होगा कहाँ आपको द लगाना है। तो मोस्टली आपको द लगाने के लिए जो अपने नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हाँ ये सभी चीज़ें सत्य है, जो इंडिया में है या बाहर भी है, जैसे इंडिया के जितने भी जो 7 अजूबे हैं उनके आगे भी क्या लगेगा द, जैसे द ताजमहल फेमस इमारत है वो, तो द ताजमहल, द रेड फोर्ट, तो जो फेमस है तो उनके आगे आपको पता है जो फेमस होती है वो एक ही होती है, तो फेमस होता है तो उनके आगे द लगाना है। और अपन कोई किसी भी चीज़ के बारे में यदि सोच रहे हैं लेकिन वो अपने सामने तो है ही नहीं, सिर्फ अपन उसका इमेजिन कर रहे हैं, जैसे आई लाइक द ड्रिंक कॉफ़ी, तो मैं कॉफ़ी पीना पसंद करता, लेकिन आपके पास तो कॉफ़ी है ही नहीं, सिर्फ आप कॉफ़ी के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कॉफ़ी पसंद है। जैसे आप वाइन करना पसंद कर रहे हो तो आप सिर्फ सोच रहे हो लेकिन आपके सामने नहीं है। आप सॉफ्ट कॉफ़ी पीना पसंद कर रहे हो तो आप सॉफ्ट कॉफ़ी के बारे में सोच रहे हो। आप जब आप इमेजिन कर रहे हो, आपके माइंड में जो थिंकिंग चल रही है तब वो स्पेशल होती है थिंकिंग, क्योंकि आपको बोलते हैं ना इमेज करो, तो इमेजिंग क्या हो जाती है स्पेशल। तो जैसे ही वो स्पेशल हो जाती है तो आपको द लगाना है, और जैसे ही वो चीज़ें आपके सामने आ जाती है तो वो द से क्या बन जाता है दैट। तो जब वो सामने आ जाती है कोई चीज़ तो आपको क्या लगाना है दैट। जैसे शन है तो द लगता है क्योंकि वो स्पेशल है इसलिए। और अभी फिर मैंने आगे बता दिया था कि जैसे कोई पैराग्राफ है आपको दे रखा होता है, छोटे जैसे 10th तक की क्लास में एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें आर्टिकल भरने होते हैं, तो बच्चे क्या कर देते हैं फिर वो वॉवल साउंड कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है यदि एक ही पर्सन का नाम बार बार आ रहा है तो वहाँ पे द लगाना है, और फर्स्ट बार आ रहा है तो ए लगाना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज आपको द का वीडियो कंप्लीट हो चुका है अपना आर्टिकल, और द आपको कहाँ भरना है। आई थिंक अब आप गलती नहीं करेंगे और आराम से आप आर्टिकल्स में ए एंड द का यूज करेंगे। थैंक यू।